एक बार की बात है। श्यामनगर गांव में एक गरीब किसान रहता था और गांव में एक नहर निकली थी और आसपास गांव वालों के खेत थे और सभी किसानों की अच्छी फसलें थी। और गांव का एक सेठ रहता था जो कि किसानों की ज़मीनों को निगलने में रहता था। वह सेठ अपने आप को बहुत होशियार समझता था। एक बार जब खेतों की बुवाई चल रही थी तो किसान अपने अपने खेतों में फसलें बो रहे थे। जब किसानों को सिंचाई की ज़रूरत पड़ रही थी तभी बारिश भी नहीं हुई। यह सब देख सेठ जी बहुत खुश हो रहा था। सभी किसानों ने इस पानी की समस्या को हल करने के लिए सेठ जी के पास गए और सभी किसानों ने कहा, सेठ जी, अब की बार बारिश न होने की वजह से हमारी फसलें नहीं हो पाई हैं, हमारी थोड़ी मदद कीजिए। सेठ जी ने तुरंत कहा कि मैं आपकी क्या मदद करूं। किसान बोले कि आप मुझे कुछ अनाज दे देते तो अच्छा रहता। सेठ जी ने कहा कि ठीक है, मैं आपको अनाज देता हूँ, लेकिन एक शर्त है। किसान बोले, सेठ जी, कैसी शर्त है? सेठ जी बोले कि मुझे अनाज के बदले अपनी ज़मीनों के कागज़ मेरे पास रखना होगा। सभी किसान इस शर्त को मान गए और किसानों ने अपने खेतों के कागज़ उस सेठ को दिए। सेठ बहुत खुश हो रहा था और जब किसान को दोबारा पानी की ज़रूरत पड़ी तो किसान बहुत परेशान था। तभी एक किसान था जो कि बहुत चतुर और पढ़ा लिखा था। वो यह सब देख रहा था। तभी वह चतुर किसान बोला कि आप लोग अब सेठ जी से कोई कर नहीं लेगा तो वो तुम सब लोगों की ज़मीनें हड़प लेगा और आपके पास कुछ नहीं बचेगा। सभी किसान बोले कि अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं। हमें चतुर किसान बोला, हम सभी लोगों को एक उपाय सोचना चाहिए। हम सभी को एक कठिन परिश्रम करना होगा। वो परिश्रम ये है कि हमारे पास एक गांव से नदी होकर निकली है, उसी में से अगर हम लोग उसमें एक रास्ता बना देते तो पानी की कमी दूर हो जाएगी। सभी किसान आपस में उस नहर की खुदाई करने में जुट गए और पानी आने का रास्ता निकाल लिया। जब यह सब देखकर सेठ जी के आँखों में पानी आ गया और अंदर ही अंदर बहुत भावुक हो गया और सेठ जी ने सभी किसानों के ज़मीन के कागज़ वापस कर दिए और सेठ जी ने कहा कि तुम सभी किसान बहुत मेहनती हो और मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठा लिया था और किसान की मदद करने के लिए सेठ जी ने हमेशा कसम खा ली कि सभी गरीबों की मदद करते रहेंगे और सभी आपस में मिलकर रहने लगे।